नमस्कार प्रियजनों, हमारे आध्यात्मिक चैनल एसएस मोटिवेशन दिल की आवाज़ में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे समय के विषय में जो सब कुछ बदलने की क्षमता रखता है। क्या है वो समय? क्या महत्व है उस समय का? जीवन बदलने में वो कैसे अहम भूमिका रखता है? किसे कहते हैं? इससे क्या लाभ होगा? हमारे जीवन के लिए जरूरी क्यों है? इससे हमें क्या प्राप्त हो सकता है? आज हम इसी समय के विषय में बात करेंगे। साथ ही जानेंगे कि हमारे दैनिक दिनचर्या में ऐसे 4 समय कौन से हैं जिनमें हमें क्या करना चाहिए, जिनके विषय में जानकारी होना, जागरूक होना अति आवश्यक है। यदि हम थोड़े से भी जागरूक हो जाएं तो हम अपने जीवन को सफलता की ओर लेके जा सकते हैं। हम इस वीडियो के अंत में चारों समय के विषय को विस्तार पूर्वक बताएंगे। यदि थोड़ा सा हमने इस पे ध्यान दे दिया तो हम अपने जीवन को पूर्ण रूप से बदल सकते हैं। आइए जानते हैं इस खास समय के विषय में। क्या आप सुबह 3 से 5 बजे के बीच जगते हैं? यदि ऐसा है तो सच में आपको बहुत बहुत बधाई। आप प्रभु के आशीर्वाद के, उनकी कृपा के पात्र हैं। आप उनमें से जो इस सृष्टि में कुछ विशेष चुनिंदा लोगों में से एक हैं जिन पर प्रभु की पूर्ण कृपा है और वो ऐसे व्यक्ति को बहुत कुछ दे रहे हैं। आवश्यकता है तो बस अपने आप को निखारने की, सफलता प्राप्त करने की, बहुत कुछ करने की और अपने अंदर उस क्षमता को पैदा करने की। या आप उनमें से हैं जो 3 से 5 बजे के बीच जगते हैं, पानी पीते हैं, फिर से सो जाते हैं। या आप उनमें से हैं जगते हैं, अपनी चादर ओढ़ते हैं, बिस्तर पर लेटे लेटे अपनी करवटें बदलते रहते हैं, सोचते रहते हैं, ख्यालों में खो जाते हैं। ऐसा क्या करूं, क्या ना करूं, कुछ भी समझ नहीं आता और अंततः आपकी नींद भी गायब हो जाती है। कई बार आप चादर ओढ़ने के बाद एक अच्छी गहरी नींद भी ले रहे होते हैं। नींद उड़ भी जाती है, कई बार गहरी नींद भी आ जाती है। अंततः आपकी नींद आपके लिए, आपके जीवन में हानिकारक हो जाती है, हानिकारक सिद्ध होती है। यदि आप इस कैटेगरी में भी हैं तब भी सचमुच आप एक विशेष व्यक्ति हैं जो आपकी आत्मा आपको एक सफल व्यक्ति बनाने के लिए प्रेरित कर रही है। प्रभु की असीम कृपा के पात्र हैं। प्रभु इस संसार में आपको एक विशेष दर्जा देना चाहते हैं। आप कुछ चुनिंदा लोगों में एक वो व्यक्ति हैं जहां प्रभु एक अच्छा स्थान आपको देना चाहते हैं। आपके पितृ, आपके पूर्वज, आपके इष्ट, आपके गुरु, आपके भगवान, ये सृष्टि इस समय सभी आपके साथ हैं और वो चाहते हैं कि तुम उठो, कुछ करो, ऐसा करो जिससे जग में नाम हो, एक सफल व्यक्ति बन सको। यह एक अमृत बेला है जिसे हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। आज की इस जनरेशन में भी बहुत से लोग आज भी 3 से 5 बजे के बीच उठ जाते हैं, जबकि पहले की पीढ़ी में लगभग सभी लोग इस अमृत बेला में ही जग जाते थे। यदि आप भी जगते हैं तो अगले 30 दिन में आपकी जिंदगी बदल सकती है। आप अगले 30 दिन यह क्रिया करके देखिए। सुबह उठते ही अपने माता पिता, पूर्वजों को धन्यवाद दें जिनकी वजह से आपको ये मानव जीवन मिला है। साथ में अपने गुरु को, अपने प्रभु को भी धन्यवाद दें। फिर उसके बाद सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान दें। गहरी लंबी सांसों के साथ लंबी लंबी सांसें लेते हुए अपने उद्देश्य और लक्ष्य में खो जाएं। उसके बाद अपने शरीर पर ध्यान दें। अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए गहरी लंबी सांसों के साथ स्वस्थ और अपने आप को फिट महसूस करें। उसके बाद 15-20 मिनट जो मन में आए, जो आपके अंदर से अच्छे विचार हों, आप उन्हें एक डायरी में अवश्य लिखिए। या आप कोई भी ज्ञान की चीज़ें पढ़ सकते हैं, किसी भी इष्ट की आराधना कर सकते हैं। जो आपके अच्छे अच्छे विचार हैं
उनको आप प्रकट कर सकते हैं, अपनी डायरी में अवश्य लिखिए। जो आपके अपने लक्ष्य को पाने के लिए बहुत ज़रूरी है, उसके विषय में सोचें, लिखिए, समाधान अवश्य मिलेगा और आप देखेंगे कि सिर्फ मात्र 30 दिनों में बहुत कुछ बदल गया है। आप एक स्वस्थ और सफल व्यक्ति बनते जा रहे हैं, बहुत आसानी से मंजिल की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। सूर्य उदय होने से 1 घंटा 40 मिनट पहले से ब्रह्मांड की सभी एनर्जीज सूर्योदय होने तक फुली पॉजिटिव एंड पीसफुली अपना काम कर रही होती हैं। हर व्यक्ति को सूर्य उदय होने से 1 घंटे 40 मिनट पहले जग जाना चाहिए और वही क्रिया आपके ऊपर भी हो रही होती है। तो निश्चित है कि आप शांतिपूर्ण तरीके से, सरलता के साथ, बड़ी आसानी से अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त कर लेते हैं। आइए अब जानते हैं वो 4 समय, 4 काल कौन से हैं। रुद्रकाल, जो शाम को 6 बजे से 9 बजे तक होता है। इस रुद्रकाल में हमें कभी भी सोना नहीं चाहिए। रुद्रकाल में आपने देखा होगा कि हमारे पूर्वज, हमारे पितृगण, हमारे से जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं, वो कहते हैं संध्या काल में नहीं सोना चाहिए। 6 बजे से 9 बजे तक जो रुद्रकाल होता है, जिस पर हमारे देवी देवता इस पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं, हमें उस समय बिल्कुल भी नहीं सोना चाहिए। साथ ही राक्षस काल 9:30 से 12 बजे तक ये राक्षस काल होता है। विशेष रूप से 10 बजे से 12 बजे के बीच में किसी भी व्यक्ति को कभी भी खाना पीना नहीं करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं, 10 से 12 बजे के बीच में भोजन करते हैं, तो निश्चित रूप से आपके अंदर एक राक्षस प्रवृत्ति, राक्षसी गुण, साथ ही आपकी कुंडली में बैठे हुए वो सभी ग्रह जो आपके अपोजिट हैं, जो आपके शत्रु हैं, उनको एक प्रबल बल मिलता है। साथ ही आपकी दैनिक दिनचर्याओं पर भी प्रभाव पड़ता है। साथ ही आप सुबह अर्ली मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त में कभी नहीं जग सकते। सुबह को आपके शरीर में दर्द रहेगा, आपको आलस्य रहेगा, आप फुर्ती में उठ के अपने कामों को नहीं कर सकते। इसलिए इस राक्षस काल में भोजन नहीं करना चाहिए। साथ ही कोशिश करें 10 से 12 बजे के बीच जो राक्षस काल है, उसमें आपको सो जाना चाहिए। इस पीरियड में, इस समय पर आपको कभी जगना नहीं चाहिए। छात्रों को विशेष रूप से इस समय पर पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। उनको 9:30-10 बजे तक सो जाना चाहिए। उसके बाद सुबह 3 बजे जगिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के अपनी पढ़ाई करें। 2 बजे जगिए, 2 बजे से 6 बजे तक, 7 बजे तक अपनी अच्छे से पढ़ाई करें, विद्या हासिल अवश्य होगी। जितने भी दंपति हैं, जितने भी पति पत्नी शादीशुदा लोग हैं, उनको अपने जीवन में अपने संभोग करते हैं, आपसी रिलेशनशिप बनाते हैं, उनको इस राक्षस काल में ही रिलेशनशिप बनानी चाहिए। इसके बाद शुरू होता है गंधर्व काल, जो 12 बजे से 3 बजे तक होता है। इसमें आपको गहरी नींद लेनी चाहिए, आपको एक गहरी नींद मिलती है। इस समय पर आपको वो सभी चीज़ें वापस मिल रही होती हैं जिनकी आपको आवश्यकता है, जिनकी जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है। वो सभी चीज़ें इस सृष्टि से आपको रात को 12 बजे से 3 बजे तक इस गंधर्व काल में प्राप्त हो रही होती हैं। तो भूल कर भी इस समय में कभी जगना नहीं चाहिए। आप 2 बजे तक भी जग सकते हैं, किंतु इस समय पर एक गहरी आनंदमय नींद को लेना अति आवश्यक होता है। भूल कर भी इस समय पर कभी भी संभोग, रिलेशनशिप कभी भी ना बनाए। इसके बाद 3 बजे से सुबह 5:30 बजे तक मनोहर काल, अर्थात जिसको हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, जिसमें जीवन जीने की कलाएं, जीवन का आनंद, जीवन के सफलताएं, सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। इस समय पर ब्रह्मांड की, इस यूनिवर्स की सभी शक्तियां
हमारे ऊपर, हमारे जीवन में हमारे लिए काम कर रही होती हैं, जिन्हें हमें जग के अपनी सफलता के लिए उनको अपनाना चाहिए। जीवन में देखिए, जितने भी सफलता पाने वाले लोग हैं, वो सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच जगते हैं, अपनी दैनिक दिनचर्याओं को पूर्ण रूप से उनका पालन करते हैं, अच्छे से उनका पालन करते हैं। मुझे आशा है, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों से धर्म और संस्कृति की तरफ बढ़ते हुए अपने जीवन को सफल बनाने के लिए, अपने परिवार को सफल बनाने के लिए, अपने बच्चों को अग्रसर करते हुए उनको सफल बनाने के लिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त मनोहर काल में आप 3 से 5 बजे के बीच अवश्य जगेंगे। अपने आराध्य देवों को, अपने पूर्वजों को याद करते हुए अपनी मंजिल को, अपने गोल्स को, आप अपनी उन सभी चीज़ों को जिन्हें अचीव करना चाहते हैं, उनकी तरफ अग्रसर होंगे। ओम श्री गुरुदेव शिवाय नमः। आप सभी का जीवन कल्याणमय, मंगलमय और शुभकारी, स्वस्थकारी, समृद्धशाली बना रहे। ओम श्री गुरुदेव शिवाय नमः।